एक गरीब दामाद की कहानी। एपिसोड 1। बेइज्जती। जीतू ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिली में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस जीतू की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। जीतू एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो जीतू जैसी अमीर फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब में जाते थे, मगर जीतू की जिंदगी में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी पीहू को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डेट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। जीतू ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा के कसकर दबा लिया और नींद की खुमारी में जैसे ही उसने तकिया को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे जीतू चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो नेहा का फोन था। उसे देखते ही जीतू के सारे सपने छू मंतर हो गए। नेहा जीतू की बीवी पीहू की कजिन थी जो हमेशा ही जीतू को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर जीतू ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजाजी, फोन नहीं उठा रहे आप? जवाब में जीतू ने कहा, नहीं नेहा, मैं। तभी नेहा उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है, गुप्ता ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है। मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ। तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे ऑफिस जाना है और मैं। तभी नेहा ने कहा, मेरे प्यारे जीजाजी, ये ऑफिस जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है। इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपये भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो नेहा, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर नेहा की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजाजी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए, बाय। इतना कहकर नेहा ने फोन काट दिया। जीतू अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्द ही जीतू फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था जीतू ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सास मीनू शाह अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी मीनू शाह की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो ना मीनू, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर मीनू शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में मीनू शाह मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। जीतू उस तरफ से निकला ही था जब मीनू शाह की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने जीतू को पुकारा, अरे सुनो जीतू, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी मीनू शाह की सहेली ने कहा, मीनू, ये काम दामाद से। मीनू शाह उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। मीनू शाह की ये बातें सीधा जीतू के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी जीतू ने अपने साथ मीनू शाह से कहना चाहा, मगर अभी मैं नेहा के काम से। उसके इतना कहते ही मीनू शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब मीनू शाह की सहेली ने जीतू को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने जीतू का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथों में पकड़ा दी। जीतू सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी जीतू को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख मीनू की बाकी 2 सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। जीतू सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी अपना पत्नी पीहू की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसीलिए पीहू क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर जीतू बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी पीहू का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही जीतू के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार जीतू ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। पीहू का चेहरा देखे बिना जीतू को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो पीहू की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता।
मैसेज पढ़ते हुए जीतू मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है पीहू। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद होना हो, मगर आपको ज़रूर याद होगा, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना सोचकर जीतू ने बाइक स्टार्ट की और अब शाह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जीतू को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 200 का 2 नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए जीतू ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। ऑफिस जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, पीहू से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से जीतू ने पीहू के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही जीतू वापस मुड़ा तो उसे नेहा का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नज़र घूरकर उस सैडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डिया आंटी लोग, सासू माँ आपके चरणों को प्रणाम, मगर पीहू से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर जीतू ने वो सैंडल उठाया और पास के झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार शाह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी शाह खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही जीतू तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहा एक आदमी से जीतू टकरा गया, जिससे जीतू के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम शुभम राय था और वो पीहू का क्लाइंट था, जो अभी अभी पीहू के केबिन से बाहर निकला था। वो जीतू पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, नॉनसेंस, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद शुभम राय ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। शुभम राय ने एक नज़र नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। जीतू ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर पीहू अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नज़ारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए पीहू बस जीतू को देखे जा रही थी। शुभम राय वहां से जा चुका था और तभी जीतू की नज़र पीहू पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और पीहू की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। और वो पीहू के केबिन में दाखिल हो गया। पीहू ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो पीहू की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो न पीहू, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी पीहू चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से। जीतू को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से पीहू की तरफ देखता रह गया। तभी पीहू आगे बोली, पति नहीं मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर शुभम राय को नाराज कर दिया। आंखों में आंसू लिए पीहू ने आगे कहा, जहां भी जाती हूं आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर पीहू केबिन के बाहर निकल गई। जीतू उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर पीहू ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो, पीहू ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। शुभम राय अपनी कार में बैठा पहले से पीहू का इंतजार कर रहा था। फिर जीतू के सामने ही पीहू अपने क्लाइंट शुभम राय के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। जीतू ने एक नज़र अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब जीतू के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए जीतू खुद से ही बोला, कोई बात नहीं पीहू, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे ज़रूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी जीतू के सामने एक बड़ी और महंगी काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। जीतू उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद जीतू को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी जीतू के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, लंदन की सबसे अमीर कंपनी और कपूर ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस अंपायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। आखिर कौन है ये आदमी? जीतू के साथ पीहू के इस बर्ताव का कारण क्या है? क्या है जीतू की कहानी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।